नमस्ते। मैंने मैनिफेस्ट करना कैसे सीखा? क्या है मेरी इस चीज़ को लेकर के जर्नी और मैनिफेस्टेशन को लेकर के मैं खुद से क्या सोचती हूँ? क्या इस चीज़ को लेकर के मेरे खुद के विचार हैं? और इस चीज़ को मैंने सीखा कैसे? ठीक है, मतलब अगर मेन बात पर आती हूँ मैं, तो वो यही है कि मैंने इसको कैसे सीखा। तो देखिए, इसकी कोई यूनिवर्सिटी तो है नहीं, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है कि कहीं पर मैनिफेस्टेशन की यूनिवर्सिटी हो और वहाँ पर आप इस चीज़ को सीख सकते हैं, नहीं। तो मैंने भी ऑब्वियसली ऐसे कोई है ही नहीं जगह, तो आप ऐसे जा कर के कहीं से सीख भी नहीं सीख सकते हैं ना। ये मैंने इसको करते-करते सीखा। आप ये कह सकते हैं कि मैंने इसको कर के देखा और मैंने इस चीज़ के अंदर से बहुत सारी चीज़ों को समझ कर के देखा, बहुत सारे फेलियर्स देखे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जहाँ पर मुझे समझ में आया कि ओह! ये चीज़ ऐसे थी, अच्छा मैंने इसको तब सोचा था, अच्छा ये तब वर्क कर गई, अच्छा ये ऐसे वर्क कर गई, अच्छा यहाँ पर ये वाला फेलियर मुझे मिला। तो अगर मैं बात करूँ कि मैंने इस चीज़ को कैसे सीखा, तो कर के सीखा। मैंने इसको ना अपनी हैबिट बना लिया है, ये मेरी हैबिट है। मैं इसके साथ ऐसी हो गई हूँ जैसे हम रोज़मर्रा की चीज़ें करते हैं, हम 1 कप चाय पीते हैं, हम खाना खाते हैं, हम कहीं जाते हैं, हम वॉक करते हैं। तो मेरी हर चीज़ के बीच में ही मैंने इसको लगा-लगा कर के देखा और मैंने इस जर्नी में बहुत कुछ सीखा है। मैंने ये भी सीखा है कि जब भी हम किसी चीज़ के ऊपर स्टक हो जाते हैं, जैसे मैं ही, अगर मैं किसी एक चीज़ के ऊपर बहुत बुरी तरीके से लग गई हूँ और पीछे पड़ गई हूँ, अपने भी पीछे पड़ गई हूँ और उस चीज़ के भी पीछे पड़ गई हूँ कि भैया वो मुझे चाहिए, उसके बिना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे साँस नहीं आएगी, मेरा मन नहीं लगेगा, मुझे बस अच्छा नहीं लगेगा, मैं जी नहीं पा रही हूँ उस चीज़ के बिना। और अगर मैं जी भी रही हूँ, तो उसके बिना वाली फीलिंग के साथ में जी रही हूँ, यानी कि एक लैक वाली फीलिंग के साथ में जी रही हूँ। तो ट्रस्ट मी, वो कभी भी काम नहीं किया है मेरे लिए, हमेशा ही फेलियर ही हाथ लगा है, अगर मैं उसके बिना वाली फीलिंग को अपने साथ लेके ऑलरेडी चल रही हूँ तो। तो यहाँ से मैंने डिटैचमेंट भी सीखा, यहाँ से मैंने ये भी सीखा कि करते-करते जब मैं थक गई, मैं हार गई, मुझे लगा यार छोड़ो यार, ये तो हो ही नहीं रहा, पता नहीं है, नहीं है। फिर वहाँ पर वो नसीब वाली बातें भी आ गईं कि हो सकता है भैया मेरे नसीब में ही ना हो। फिर मैं उस चीज़ से छूटती चली गई, मैं डिटैच हो गई और मैं जैसे ही डिटैच होती हूँ, तो मैं फ़ील करती हूँ कि अरे! ये चीज़ तो मेरी ज़िंदगी में आ गई, यानी कि इसका नसीब से कोई लेना-देना नहीं था, यानी कि इसका उन सारी बातों से कोई लेना-देना नहीं था। फिर मैंने इसको हैबिट बनाया, एक आदत बना लिया कि अब मुझे अवेयर होना है। अवेयर होकर के देखना है कि ऐसी कौन-सी चीज़ें कैसे घटती हैं? क्या होता है मेरे आस-पास? क्या मैं फ़ील करती हूँ? जब मुझे फेलियर मिलता है तो मैं क्या फ़ील कर रही होती हूँ? उसके जस्ट पहले मैं क्या फ़ील करती हूँ? उसके 2 दिन पहले मैंने क्या फ़ील किया होता है? तो इस तरीके से क्या होता है, मेरी अवेयरनेस भी बढ़ती गई और ये मेरी आदत में ऐसा शामिल हो गया कि अब मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं ये चीज़ें कैसे करती हूँ। मैं उस चीज़ को कैसे सोचती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता। मुझे बिल्कुल नहीं पता चलता। इवन मैं अगर आपको भी कुछ गाइड कर रही होती हूँ, तो मैं ऐसे गाइड कर रही होती हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में से कहाँ-कहाँ से चीज़ें निकली हुई हैं। मैंने उसको कहाँ-कहाँ से सीखा हुआ है। किताबों का एक हिस्सा है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है। बुक्स ने मुझे बहुत हेल्प की है। हर चीज़ सीखने में मुझे बुक्स ने हेल्प की है। मुझे सिर्फ़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन और सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग, माइंड की प्रोग्रामिंग, ये सारी चीज़ों में ही सिर्फ़ हेल्प नहीं की है। मुझे ज़िंदगी को नई दिशा देने के लिए भी मेरी बुक्स ने हेल्प की है और उसको भी मैं मैनिफेस्टेशन से जोड़ कर के देखती हूँ, क्योंकि यही तो मैं चाहती थी। यही मेरी लाइफ़ का गोल था। इसी तरीके से मैं होना चाहती थी, इसी तरीके से मैं सीखना चाहती थी और इसी तरीके से मैं आगे बढ़ना चाहती थी। तो अम, कुल मिला के यही कहूँगी कि मैंने इसको ऐसे ही सीखा है करते-करते। जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जो भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, वो कहीं और से आई हुई कभी भी नहीं होती हैं। वो खुद मेरी पर्सनल लाइफ़ में से निकली होती हैं, जहाँ से मैंने कहीं न कहीं से सीखी होती हैं। इवन जब मैं टेक्निक्स पे भी काम करती हूँ, तो मैं उसे कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में पहले जोड़ कर के देखती हूँ। मैं उसे देखती हूँ कि ये मेंटली कैसे काम करेगा, ये अगर मैं फीलिंग्स इसके अंदर ऐड करती हूँ, तो ये कैसे काम करेगा और आप सब लोग बिल्कुल उसी तरीके से अगर फीलिंग ऐड करेंगे, तो कैसे काम करेगा, इसका रिज़ल्ट कैसे आएगा, कौन-सी वाली फीलिंग कहाँ पर लगेगी तब रिज़ल्ट आएगा। तो कहा जा सकता है कि अवेयरनेस एंड हैबिट, ये 2 चीज़ों ने मिलकर के मुझे इस पूरी जर्नी को सिखाने में मेरी बहुत मदद की है। और इस चीज़ को इस तरीके से सीखते रहने से ये चीज़ मेरे लिए बहुत आसान हो गई।
वो होता ही है। जब आप किसी चीज़ को करते रहते हो, तो वो एक टाइम के बाद आपके लिए आसान हो ही जाती है। शुरुआत में ऑब्वियसली मेरे लिए भी ये चीज़ें इतनी ही मुश्किल थी। मुझे भी चीज़ें इतनी आसानी से समझ में नहीं आई हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे बहुत बार आप लोगों को डिटैचमेंट समझ में नहीं आ पाता होगा, बहुत बार आप लोगों को ये समझ में नहीं आ पाता होगा कि यार कैसे मैनिफेस्ट करें, कैसे फ़ील करें, फ़ीलिंग डालें भी तो कैसे डालें, नकली वाली फ़ीलिंग कैसे डालें, असली वाली को कैसे ऐड करें, वो वाली फ़ीलिंग वहाँ पर जनरेट कैसे होगी। तो ये कहीं न कहीं मेरी खुद की भी जर्नी रही है, तो मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड कर पाती हूँ जो आप लोग मुझे बोल रहे होते हो। तो किसी भी चीज़ की आदत जब आप बनाते हैं, जैसे आप आधे घंटे वॉक पर जाने की या एक्सरसाइज करने की आदत बनाते हैं, तो शुरू में आपका माइंड ईज़ी चाहेगा, आराम कर ले यार, आधा घंटा उस टाइम पर आराम कर ले यार, वो कंफर्ट ज़ोन ही चाहेगा। लेकिन फिर भी आप निकलते हो, फिर भी आप करते हो, फिर भी आप जाते हो। शुरू-शुरू में वो बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा आपके लिए। किसी भी चीज़ पर आप इसको लगा सकते हैं। आप गाड़ी सीख रहे हैं, आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, इवन आप जब छोटे थे तो आपने चलना सीखा है। हर चीज़ शुरुआत में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। तो मेरा भी ऐसे ही था, इनिशियल जो फेज़ था वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, चीज़ें समझ में नहीं आती थी, फीलिंग समझ में नहीं आती थी। लेकिन जैसे-जैसे उसको करती गई, ईज़ी बनाती गई, डे टू डे लाइफ़ के अंदर उसको जोड़ती चली गई, अपनी लाइफ़ का ऐसा हिस्सा बना लिया कि वो मेरी आदत ही हो गई है, जैसा कि खाना खाना, पानी पीना, नॉर्मल चीज़ों के साथ जैसे जीना। अब ये अलग से कोई मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। तो वो चीज़ ने काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प की है और ये तरीका ही रहा है मेरा और इसी तरीके से मैं सीखी हूँ और यही तरीका मैं आप लोगों के सामने भी लेकर के आती हूँ कि इसे हिस्सा बनाइए, इसके साथ जीना शुरू कीजिए एंड ट्रस्ट मी, जब आप इसके साथ जीना शुरू करते हैं, इसको हिस्सा बनाते हैं, इसको आदत बनाते हैं, तो ये डेफ़िनेटली आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देता है। आपको वो वाले रिज़ल्ट आने लगते हैं जो आप चाहते थे, आप डिटैच होना सीख जाते हैं, आप और दूसरी चीज़ों पर जब काम करने लगते हैं, तो पिछली चीज़ें आप खुद ब खुद ही छोड़ने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसी तरीके से मैंने सीखा है और इस तरीके से सीख करके मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। इनफैक्ट मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं सब कुछ सीख चुकी हूँ, नहीं, मैं अभी भी सीखती हूँ। मैं अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं फुल टाइम लर्नर ज़्यादा अच्छी हूँ, क्योंकि मुझे लर्न करना अच्छा लगता है, मुझे उस चीज़ को समझना अच्छा लगता है, मुझे और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा कुछ समझते रहना, हमेशा एक स्टूडेंट बना रहना अच्छा लगता है और उस चीज़ को एज़ अ स्टूडेंट हर वक़्त अपनी हैबिट में ढालते रहना अच्छा लगता है। तो ये हैबिट में ढालते रहना भी एक तरीके से मेरी हैबिट बन चुकी है। तो आप ये कह सकते हैं अवेयरनेस, हैबिट और उस चीज़ को लगातार करते रहना। हैबिट को भी नया-नया करते रहना, उसको भी अपडेट करते रहना। तो वैसा है। और मैं ऐसे ही जीती हूँ, ऐसी ही हूँ, ये आदत है मेरी। आई होप मैं अपनी बात को क्लियर कर पाई हूँ। ठीक है, ऐसे तो ज़िंदगी जब तक रहेगी तब तक क्लियर करते रहेंगे, है ना? मेरी पूरी कोशिश है कि मैं ईज़ी कर सकूँ चीज़ों को, ईज़ी कर सकूँ अपनी निजी ज़िंदगी में से ऐसी बातों को ला कर के, जहाँ पर ये चीज़ आपके लिए उतनी आसान हो जाए, जो अभी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जिस चीज़ ने मुझे आसानी की, जितना टाइम मुझे लगा, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि उतना टाइम आप लोगों को लगे। आप जल्दी सीखें और जल्दी लाइफ में आगे बढ़ें और उस चीज़ को जल्दी प्राप्त कर सकें और जल्दी समझ सकें। आई लव यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।